सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं अपना एक अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो इस प्रकार है। 22 सितंबर 2022 को काकड़ आरती के उपरांत पल्लवी और मैं मंदिर के बाहर खड़े थे। तो पल्लवी मुझे मंदिर के बाजू में जो रहती हैं, एक साईं भक्त हैं, प्रीति नाम है उनका, उनसे मिलवाई। मैं उनसे पहली बार ही मिली थी। तो पल्लवी मुझे बता रही थी कि ये बाबा की भक्त हैं। तो प्रीति जी मुझे जय साईं राम बोली, तो मैं भी उनको जय साईं राम बोली। तो वो मुझे बोलने लगी कि आइए हमारे घर में चाय पी लीजिए। तो मैं उनको बोली कि नहीं, अभी घर जाना है और लेट हो रही है, तो नाश्ता वगैरह बनाना है बच्चों के लिए, तो अभी तो मैं नहीं आ सकती। तो फिर वो बोली कि आज मेरी माँ का श्राद्ध है, तो आप लोग दोपहर को खाना खाने आइएगा यहाँ पर, मम्मी के श्राद्ध दिवस पे जो भोज रखा गया है। तो मैं बोली कि देखती हूँ, मध्याह्न आरती में तो आऊँगी, तो मैं ऐसे खाना खाने के लिए बैठ नहीं पाऊँगी आपके यहाँ पर, थोड़ा-सा मैं प्रसाद के तौर पे आपसे ले लूँगी। तो वो बोली कि ठीक है, पर आना ज़रूर आप लोग, और बोल रही थी कि अच्छे से आना आप लोग, अच्छे से खाना खाना, बहुत आग्रह कर रही थी भोजन के लिए, दोपहर के लिए। तो फिर मैं बोली ठीक है, देखते हैं। तो फिर पल्लवी प्रीति जी को बोली कि ये पूनम जी हैं, तो पूनम बुक लिखती है बाबा के अनुभव वाली, तो ये सहयोग राशि भी जमा करती है बाबा के बुक के लिए। तो अगर आप इनको देना चाहें तो दे दीजिए। तो वे तुरंत में मुझे बाबा की कृपा से 500 रुपये के लिए बुक प्रिंटिंग के लिए वो सहयोग राशि दी। और फिर भी वो बोल रही थी कि मध्याह्न में आप आना, हमारे यहाँ मम्मी के श्राद्ध दिवस का भोजन जो रखा गया है, खाने के लिए आप लोग आइएगा। तो मैं बोली हाँ, देखते हैं। तो फिर हम लोग, पल्लवी और मैं, घर वापस चले गए। तो पल्लवी मुझे बोली कि वो इतने प्रेम से बुलाई है, तो हम लोग ज़रूर उसके यहाँ दोपहर के भोजन के लिए हम लोग जाएंगे, ढाई ढाई बजे चले जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है, बोली तब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से, और उनको खाना वाना दे के हम लोग चले जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। फिर दोपहर में 2:30 बजे करीब पल्लवी मुझे लेने आई, और हम लोग प्रीति जी के मम्मी के श्राद्ध दिवस पे जो भोजन रखा गया था, वहाँ पे हम लोग गए। और बाबा की कृपा से क्या हुआ कि मैं जब घर से निकली प्रीति जी के घर जाने के लिए, तो मैं बाबा के अनुभव अनुभव वाली जो थर्ड बुक लिखी हुई है, जो तो वो लेकर गई मैं सोची कि मैं प्रीति जी को दे दूँगी ये बुक। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे और मैं प्रीति जी को बाबा के अनुभव वाली तीसरी बुक, मालिक हमारे बाबा साईं, वो दी, तो वो इतना खुश हो गईं, और वो बहुत आश्चर्य भी कर रही थी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बोली कि बाबा मेरे पास आ गए, अब मैं निश्चिंत होकर खाना खाऊँगी। और बहुत एकदम खुशी में फूली नहीं समा रही थी वे। और बोली कि आपको पता है, मेरी मम्मी भी साईं भक्त थी, मेरे पापा भी, और देखिए आज मेरी मम्मी का श्राद्ध है, और बाबा मम्मी के श्राद्ध दिवस के भोज पे खुद पधारे हैं, चित्र के रूप में आप पुस्तक दे रही हैं पूनम जी, तो इसमें बाबा का चित्र छपा हुआ है, और बाबा पुस्तक, आपके दिए हुए पुस्तक के माध्यम से चित्र के रूप में यहाँ पे आए हैं हम सभी को आशीर्वाद देने, और मम्मी के श्राद्ध दिवस पे ही आए हैं, और आज गुरुवार है। बहुत आश्चर्य हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा अपने भक्तों को कभी भी छोड़ते नहीं हैं, और बाबा कैसे आए हैं पुस्तक के रूप में। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ इस लीला पर। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बाबा जो कहते हैं कि ये फ़कीर जिसका हो लिया उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, और वाक़ई में ये बात सच है कि बाबा अपने भक्तों का हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ते। और जबकि वो भक्त तो इस संसार से विदा हो चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनका श्राद्ध दिवस था, पर बाबा उनकी मृत्यु के बाद भी उनका हाथ और साथ नहीं छोड़े, और कैसे उनके श्राद्ध दिवस पे, और वे पुस्तक के माध्यम से प्रीति जी के मायके में पहुँचे, और श्राद्ध दिवस के भोजन में वे अपना आशीर्वाद दिए अपनी भक्त को, जो कि संसार से विदा हो चुकी है। बहुत ही आश्चर्यजनक लीला है, और बहुत ही बाबा की चमत्कारी लीला है ये। और बाबा की शरण में जो भी रहते हैं, तो बाबा उनका हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ते। बाबा जन्म और मृत्यु दोनों में ही अपने भक्तों के साथ होते हैं, और बाबा अंत से भी परे अपने भक्तों का साथ हमेशा, अपने भक्तों को हमेशा अपने साथ रखते हैं, और भक्तों के साथ रहते हैं। बहुत बहुत कृपा है बाबा की कि वे अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, कभी भी वे भूल नहीं सकते अपने भक्तों को। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, बाबा की चरण शरण में रहें,
बाबा हमेशा हम सबके साथ हैं और बाबा बड़े दयालु हैं। उनकी कृपा है कि वे अपने भक्तों के पास रहते हैं और कभी भी वे उनसे एक पल को भी दूर नहीं जाते। कैसी अद्भुत चमत्कारी लीला हुई। श्राद्ध दिवस पे बाबा भोज पे पधारे।